आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। तब मैं हरिद्वार के पन्ना लाल भल्ला इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे पिताजी हरिद्वार में स्टेशन मास्टर थे। हरिद्वार का अपना ही महत्व था। भारत के दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए रेलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। शायद अंग्रेजों ने इसी के चलते सोचा होगा कि यहाँ किसी वक्त बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी, इसलिए स्टेशन मास्टर साहब के रहने के लिए वेस्टर्न स्टाइल का घर बनाया। हमारे घर की बाउंड्री वाल के साथ सड़क के किनारे पर एक झोंपड़ी थी। इसमें सतीश मेरा दोस्त रहता था। उसके पिता मोची थे, जो सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूतों की मरम्मत व पॉलिश किया करते थे। माँ बाप की इकलौती औलाद थी सतीश, जिस पर उनकी उम्मीदें टिकी थी। अपना पेट काट कर वे सतीश की पढ़ाई और देहरादून में रहने का खर्च उठाते थे। सतीश देहरादून के डीएवी कॉलेज से एमए इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पढ़ाई कर रहा था। लगभग 21 से 22 साल का नौजवान, दरमियाना कद, पतला शरीर और सबसे अधिक प्रभावित करने वाली थी उसकी गहरे सांवले रंग की आंखें, जो उसके काले रंग के बावजूद किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। उसका सपना था कि वह आईएएस अफसर बनेगा। सतीश के इंग्लिश विभाग के हेड प्रोफेसर शुक्ला का मानना था कि वह एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ तक कि वह चाहते थे कि एमए पूरी करने के बाद वह कॉलेज में ही इंग्लिश विभाग का प्रोफेसर बने। इतनी खूबियों का मालिक होने के बावजूद वह जब भी गाता तो सुनने वाले उसके मुरीद हो जाते। वह बात करता तो ऐसा लगता मानो घंटियां बज रही हैं। घर के ही पास रहने और देहरादून में पढ़ने के चलते मेरी दोस्ती सतीश से हो गई थी। वह गाहे हमारे घर आता। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके घरेलू हालात को देखते जानते भी हम कोई भेदभाव नहीं करते। कहना न होगा कि वह हमारे परिवार का एक सदस्य ही बन गया था। मैं भी सतीश के पास झोंपड़ी में जाता तो उसकी माँ बड़े प्रेम से एक पुरानी प्याली में चाय पिलाती। झोंपड़ी में घर गृहस्थी का थोड़ा सा ही सामान था। हाँ, सतीश की पढ़ाई की मोटी मोटी किताबें एक पुरानी लक्कड़ की अलमारी में करीने से सजी हुई थी। जब भी सतीश कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में हरिद्वार आता तो हम दोनों गंगा पर बने पुल मायापुर डैम, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर और था, में शाम को साथ साथ जाते। यूं तो आज से 60 साल पहले का हरिद्वार भक्तिपूर्ण वातावरण के कारण हरि का द्वार था। गंगा की धारा पर बने मायापुरी डैम का अपना ही आकर्षण था। शाम के झुटपुटे में गंगा की पवित्र कलकल करती धारा, क्षितिज के पार सूर्य नारायण की ब्रह्मांड की यात्रा से थककर जलधारा पर पड़ती रंग-बिरंगी किरणें और गंगा के साथ मंद मंद बहती बयार हमें अलग ही दुनिया में ले जाती थी। मायापुरी डैम के किनारे पड़ी बेंच पर हम दोनों बैठ जाते। ऐसे माहौल में सतीश अपने कॉलेज के बारे में खुलकर बातें किया करता था और मैं 10वीं कक्षा का छात्र उसकी बातें बड़े चाव से सुनता। उसने बताया कि कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उसने शेक्सपियर के एक नाटक में हीरो और उसकी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की मानसी ने हीरोइन का पाठ किया था, जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था। मानसी का जिक्र करते ही उसका चेहरा चमक उठता था। और फिर शुरू होता सिलसिला गानों का। मेरा चहेता गाना वह जरूर गाता था, रमैया वस्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया। सतीश की आवाज में ऐसी कशिश थी कि डैम पर सैर करने वाले सैर छोड़कर हमारी बेंच के आसपास वह गाने सुनने को खड़े हो जाते थे। पर उसका सबसे चहेता गाना था, जिसे वह पूरी शिद्दत से गाता था, ए चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना, वैसे है कहाँ है वो हर रात खबर लाना। गाते हुए वह किसी और ही दुनिया में खो जाता था। 10वीं कक्षा पास कर ली थी। पिताजी का भी हरिद्वार से ट्रांसफर हो गया था। मेरे जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, पर सतीश गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आया था। एक दिन मैं उसके माँ बाप से मिलने उसकी झोंपड़ी में गया तो बाहर ताला लगा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी हमारे रेलवे के टिकट बाबू मिश्रा अंकल भी, जो पास ही रेलवे क्वार्टर में रहते थे, मुझे अक्सर सतीश के साथ देखते थे। वे हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं उनके पास चला गया। कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए मैंने पूछा, सतीश के घर पर ताला लगा हुआ है, क्या वे सब कहीं गए हैं?
मिश्रा अंकल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सतीश ने कुछ दिन पहले मायापुरी डैम से गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मिश्रा अंकल रुंधे गले से बोले जा रहे थे, गुरबीर, उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। कॉलेज में एक ड्रामे के दौरान उनकी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। वह जानती थी कि सतीश में इंग्लिश में कॉलेज ही नहीं, यूनिवर्सिटी का सबसे मेधावी छात्र है। उसका आईएएस अफसर बनने का सपना साकार होकर रहेगा। मैं मूक बना सुन रहा था और मिश्रा अंकल बोले जा रहे थे। लड़की का नाम मानसी था और वह देहरादून के एक प्रतिष्ठित अमीर घराने की लड़की थी। सतीश ने उससे यह बात छिपाई थी कि उसके पिता एक मोची है और वह लोगों के जूते पॉलिश, मरम्मत करते हैं। हो सकता है कि उसने इस डर से कि लड़की उससे मिलना जुलना न बंद कर दे, सच्चाई नहीं बताई। मैंने देखा कि मिश्रा अंकल की पत्नी भी कमरे में आ गई थी। उनकी भी आंखें नम थी। मिश्रा अंकल ने कहा, लड़की के पिता को उनके प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई थी। उसके पिता ने हरिद्वार में रह रहे अपने मित्रों, संबंधियों से सतीश के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। लड़की के माता पिता हरिद्वार आए, लड़की भी उनके साथ थी। लड़की को सतीश की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। उसने अपनी आंखों से सतीश की झोंपड़ी, जिसमें उसका परिवार रहता था, सड़क के किनारे बैठे मोची को उसके पिता ने देख लिया था। लड़की ने सतीश के सामने सारी बातें खोल दी थीं। उसने सतीश से बोलना चालना बंद कर दिया था। लड़की के पिता ने सतीश को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। सतीश ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह हरिद्वार अपने माँ बाप के पास आ गया था। अब वह पहले वाला आशा विश्वास से भरा सतीश नहीं रह गया था। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह अपने में ही खोया खोया सा रहता था और घर में ही पड़ा रहता था। मिश्रा आंटी की आंखों में आंसू थे। वे कह रही थी, गुरबीर, कितना बुरा हुआ एक होनहार बच्चे का ऐसा दर्द भरा अंत। उसके माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों झोंपड़ी में ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने गांव चले गए हैं, पर पता नहीं वे कहाँ गए हैं। आज 60 साल से भी अधिक हो गए हैं, पर सतीश नहीं भूलता और नहीं भूलता है उसका गाना, ए चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना।